तेरी जैसी मोटी चमड़ी वाला देखा नहीं मैंने। इंसान नहीं है तू, मोटी चमड़ी वाला गैंडा है, गैंडा। एक रूम दीजिए। आपका नाम? संजीव पटेल। कितने दिन हो गए सर? पता नहीं, एक दिन भी लग सकता है, एक सप्ताह भी। ये रूम नंबर 11 एंट्री कर दीजिए सर। ये मेरा कार्ड है, आप एंट्री कर लीजिए, साइन बाद में कर दूंगा। ओके सर। मुझसे कहाँ गलती हो गई? क्या सच में मैं गलत हूँ? सच में मुझसे गलती हुई है? आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब मैथ्स में तुमने टॉप किया है। थैंक्स डैड। अब देखना, तुम्हारे 18th बर्थडे पर कितनी बड़ी पार्टी करता हूँ। आप तो कहते हैं कि पार्टी वार्टी में पैसे वेस्ट होते हैं, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखो बेटा, जब खुशी बहुत बड़ी हो तो उसे बांट लेना चाहिए। और मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तुम कितनी ब्रिलियंट हो और मुझे तुम पर नाज है। लेकिन डैड, वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। पढ़ाई के बारे में? पढ़ाई के बारे में नहीं, वो मेरा। तुम्हें रूल्स पता है ना? नो टॉक्स एक्सेप्ट पढ़ाई। और तुम्हें तुम्हारी लिमिट पता होनी चाहिए। ओह नो, लगता है मैं फोन घर पे भूल गया। हमें वापस घर जाना होगा। कौन है? तेरा पति तो नहीं होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता मतलब क्या? चल क्या रहा तुम लोग? वो दिख रहा है कैमरा लगाने से कौन हो रहा है? रिलैक्स। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुको, क्या हुआ? आज फिर कुछ भूल गए? हाँ, वो मोबाइल भूल गया। ये वो क्या नाम बताया था तुमने अपना? रंजीत। रंजीत। अरे हाँ, वो मुस्कान ने कहा है कि आज उसकी एक्स्ट्रा क्लास है और मुझे भी ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। कमाल है, होटल का एक गेस्ट गायब हो जाता बिना पेमेंट किए और तुमको मालूम ही नहीं पड़ता। कब देखा था उसका आखिरी बार तुमने? सर वो 7 दिन पहले ब्रेकफास्ट पे देखा था। वो अंदर बंद ही रहता था तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कोई सामान अमान है उसका? सब लेके गया वो? हाँ, एक
ये ब्रीफकेस छोड़ के गया है, पता नहीं क्यों। संजीव पटेल, मुंबई से हैं? हेलो, नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। क्राइम पेट्रोल सतर्क के नए अध्याय शातिर क्रिमिनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य आपको अपराधियों के उस घिनौने चेहरे से रूबरू करवाना है जिसे देखकर इंसान तो क्या, इंसानियत भी थर्रा जाए। मनुष्य का दिमाग एक पहेली के जैसा होता है। उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इसकी जानकारी पता कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसी ही पहेलियों से घिरे होते हैं जिनका ना ओर समझ में आता है और ना ही छोर। रिश्तों में जब यही पहेलियां हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई अपराध दस्तक दे रहा है। आज का यह केस पता नहीं कितनी ही गुत्थियों से मिलकर बना हुआ है। पुलिस के लिए यह केस बरगद के पेड़ की तरह था जिसकी असली जड़ तक पहुंचना उसके लिए आसान काम नहीं था। वो जितना इस केस को सुलझाने की कोशिश करती, ये केस उतना ही उलझता जाता। इस केस ने सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र पुलिस की नींद भी हराम कर दी थी। और जब इस केस की सच्चाई सामने आई तो पूरा हिंदुस्तान दहल गया। एक्सक्यूज मी, ये संजीव पटेल का घर है? हाँ, उन्हीं का घर। पति है मेरे। मैडम, उनके एंगेज कंप्लेंट है वापी के एक होटल से। क्या कह रहे हैं आप? कैसी कंप्लेंट? मैडम प्लीज आप उन्हें बुलाइए। वो तो पिछले 10 दिनों से किसी काम के सिलसिले में मुंबई से बाहर है। उनका फोन भी बंद आ रहा है। वो वहां से होटल के बिल चुकाए बिना भागे हैं। तमीज से बात कीजिए। मेरे पति अपनी कंपनी के सीईओ हैं। वे चिंदी चोर नहीं है जो 5-10 हज़ार रुपयों के लिए यहाँ वहाँ भागते फिरेंगे। हाँ, मुझसे दूर जरूर भाग सकते हैं। मैडम, मैं आपका फैमिली ड्रामा देखने नहीं आया हूँ। होटल का बिल क्लियर कीजिए वरना हमें मजबूरी में कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। रुकिए। मॉम, डैड, मैं जा रही हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती और आप लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लगे कि आप हमें एक्सेप्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। आई एम सॉरी। ये लेटर ऑफिस के ब्रीफकेस से मिला है। क्या है ये? मुझे नहीं पता। मेरे गहने भी गायब हैं। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं किसके साथ गई है। उसने तो मुझे आज तक किसी लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया। जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों ही मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करते। अब खड़े क्या हैं? पुलिस को फोन कीजिए। नहीं, पुलिस को नहीं बता सकते। अगर पुलिस को पता चला तो मुस्कान की बदनामी हो जाएगी। वो बहुत एक समझदार लड़की है। देखना कुछ दिनों में वापस लौट आएगी। मैडम, क्या बात है? होटल का बिल मैं भर दूंगी, वो आ जाएंगे। सर, किसी आदमी का कटा हुआ पैर है, इस पर एसिड भी डाला गया। इसको फॉरेंसिक के लिए भेजो। कटा हुआ पैर मिला है तो और भी पार्ट्स होंगे और बाकी सारे पुलिस स्टेशंस को अलर्ट कर दो। आई एम सॉरी पापा।
हाँ माइकल बोलो। हेलो मैडम, प्लीज़ आप जल्दी पुलिस को फ़ोन कीजिए। क्यों, क्या हुआ? अरे आइए सर, ये देखिए ना क्या हाल कर दिया है। आप? जी मैं मैनेजर हूँ यहाँ का। आज सुबह ऑफिस आया तो ये सब हुआ था सर। मैंने अपने बॉस संजीव जी को फ़ोन भी किया था कई बार, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, तो फिर मैंने अपनी मैडम को फ़ोन किया। सिक्योरिटी में कोई तो होगा ना यहाँ पे, बुलाओ उसे। सर सिक्योरिटी निकाल दी थी बॉस ने। एक्चुअली जब से सीसीटीवी कैमरा लगाया था ना, तो सबको निकाल दिया था। वो कहते थे कि गार्ड तो सोता रहेगा, और फिर 20 साल से कुछ यहाँ हुआ नहीं, तो अब क्या होगा। लेकिन देखिए ना सर, वो सीसीटीवी कैमरा भी चोरी कर ले गया। और क्या क्या चोरी हुआ है? सर कल कुछ दवाई के कंसाइनमेंट बॉक्स आए थे, वो भी गायब है। बॉस कहाँ है? 10-12 दिन से बाहर है सर। वापी। कुछ अजीब हुआ था क्या? हाँ सर, कुछ दिन पहले घटना हुई थी। जो पिछला ऑर्डर गया था उसकी सारी एंट्री कर ली थी। अब ये पैकिंग है, कभी भी कंपनी में माल भेजो ढंग से पैक करो। लो जी सर चाय। तुझे मैंने पहले भी समझाया था ना, ऑफिस में सिर्फ एक बार चाय लेके आया कर, बार बार मुंह उठा के क्यों चलाता है? ये बुलाएंगे तो आऊंगा ना, वो पैसा बाकी है मेरा। ये लो तुम्हारे पैसे, 40 रुपए काट लिए मैंने। क्यों? क्यों मतलब? क्योंकि तू चाय कम दूध में पानी ज्यादा उबाल कर पिलाता है। मेरे को मेरा पूरा पैसा चाहिए। पैसे तो इतने मिलेंगे, पैसे पूरे चाहिए तो चाय अच्छी पिलाएगा। साला सर बोल दिया तो ज्यादा सर पे चढ़ गया तू। 4 किलोमीटर दूर तक कोई और चाय की दुकान है नहीं। अगली बार चाय चाहिए तो पहले पूरा पैसा दे। देख भाई बिल्लू, बात ऐसी है, पैसे तो तुझे उतने ही मिलेंगे, और ऑफिस में चाय लानी है तो 2 बातें याद रख। चाय अच्छी होनी चाहिए, और ऑफिस में दिन में सिर्फ 1 बार। साला तेरी जैसी ना मोटी चमड़ी वाला इंसान देखा नहीं। सही कहते हैं सब, इंसान नहीं है तू, मोटी चमड़ी वाला गैंडा है, गैंडा। चाय वाले ने उसके ऊपर चाय फेंकी और तुम्हारे बॉस ने रिएक्ट भी नहीं किया। सर वो गरीब आदमी है, और बॉस के मन में थोड़ी उसके लिए दया भी रहती है, और आसपास कोई चाय वाला भी नहीं है। हमारे बॉस अक्सर बाहर जाते हैं क्या? जी सर, वापी जाते हैं। वहाँ 2 कंपनीज है जिनके साथ हमारी डीलिंग होती है, एक डेल्टा न्यू और एक रवि फार्मा। मैंने उन्हें भी कॉल किया था, लेकिन उनसे भी कुछ पता नहीं चला सर। क्या वो कभी ऐसे पहले भी गायब हुए थे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। एक काम करो, ये जो चाय वाला है क्या नाम है उसका? बिल्लू। हाँ, इसे थाने भेजो। मेरी कंपनी एक्सपेंड हो रही है, इसीलिए मैंने आपको हायर किया है। दिन रात मेहनत की है इस कंपनी को खड़ा करने के लिए मैंने, और मैं चाहता हूं कि मेरा सारा स्टाफ भी दिन रात मेहनत करे, बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, और सच कहूँ सर मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे आदमी के साथ काम करने का मौका मिला है। जितना जल्दी काम को समझ जाएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मेरी शादी है, और उससे पहले अगर आप लोग काम समझ जाएंगे तो मुझे मेरी शादी के दिन कोई टेंशन नहीं रहेगा। बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक हो। और सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ काम संभालने तो आया हूँ। इनफैक्ट सर मैं आपके शादी के काम में भी आपकी हेल्प करूँगा। जिस काम को करने आप आए हैं वही काम कीजिए। मुझे मेरी कंपनी के लिए काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, चापलूसों की नहीं। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। हमें एक आदमी का एक पैर और हाथ की 2 उंगलियां मिली। फॉरेंसिक टीम का कहना है कि ये बॉडी पार्ट्स किसी 40 से 45 साल के आदमी के। पर अजीब बात है सर कि जब उसके बॉडी पार्ट्स काटे जा रहे थे तब तक वो आदमी जिंदा था। अगर ये मर्डर है तो बहुत ब्रूटल मर्डर है। आपकी जैसी जगह में ऐसा ब्रूटल मर्डर? कोई मिसिंग कंप्लेन? नहीं सर, लेकिन सर एक 40 से 45 साल का आदमी संजीव पटेल, उसके खिलाफ कंप्लेन जरूर आई। एक होटल में बिल पेंडिंग करने के बाद से वो गायब हो गया था। सर मैंने वो कंप्लेन मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दी है। हो सकता है कि वो बॉडी पार्ट्स संजीव पटेल के ही हो। सर इधर और भी बोन्स हैं। लगता है 1 से ज्यादा विक्टिम्स थे सर। किसको मार के दफनाए हैं यहाँ पे? साहब हमने किसी को नहीं दफनाया। कुछ लोगों ने बोला कि ये घर काफी टाइम से खाली पड़ा है तो रहने आ गए। तुमसे पहले कौन रहता था यहाँ पे? नहीं पता साहब, पर लोगों का कहना है कि एक भरा पूरा परिवार रहता था यहाँ पे।
और खोदो, देखो कितने लोग दफन है यहाँ पे। आखिर ये संजीव पटेल गायब कहाँ हो गया? कहाँ गया होगा वो? हमें कैसे पता सर कहाँ गया होगा? हमें तो वो खुद चुना लगा गया। तो अच्छा हो कि घर से उसका पेमेंट आ गया। उसके बारे में और कोई जानकारी? कोई उससे मिलने आता था या वो कहीं किसी को मिलने जाता था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसने तो हमें सख्त हिदायत दी थी कि उसको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करे। सर ये केस छोड़ के गया है। हमें मुंबई पुलिस के साथ कांटेक्ट करना होगा। देखते हैं ये संजीव उसके घर वहां पहुंचा भी है या नहीं, और उसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। जी सर। हेलो सर, मैं एसआई पटनायक। वापी हेड ऑफिस से फ़ोन आया था कि आप संजीव पटेल केस के सिलसिले में मुंबई आ रहे हैं। कोई अपडेट? नहीं सर, वो अभी भी मिसिंग है। ये है उसके केस की फाइल। सर उसके घर में उसकी बीवी दीप्ति और उसकी टीनेज बेटी मुस्कान। अच्छा खासा फार्मास्यूटिकल का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है सर, लेकिन फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है। पड़ोसियों को शक है कि दीप्ति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। सर फिर तो ये ओपन एंड शट केस। इस दीप्ति ने अपने लवर के साथ मिलकर संजीव को मरवा दिया होगा। हो सकता है। सर एक और बात है सर संजीव के फार्मा कंपनी में कुछ दिन पहले लूटपाट हुई थी, और लूटपाट में जो कंसाइनमेंट लूटा गया था वो अभी तक मार्केट में ट्रैक नहीं हुआ है। डेल्टा न्यू कंपनी में बना साइकेट्रिक ड्रग्स था सर। दिनेश, ये दवाइयाँ तो इलीगली नशे के लिए यूज़ की जाती ना? जी सर। अच्छा सर एक और बात भी है सर, एक चाय वाला है बिल्लू। बिल्लू चाय वाला? जी हाँ सर, संजीव के साथ उसका कई बार झगड़ा हुआ है सर। जिस दिन से संजीव गायब है उस दिन से ये चाय वाला भी गायब है। तुम सबसे पहले ये संजीव की बीवी, क्या नाम बताया उसका? सर दीप्ति। दीप्ति, सबसे पहले उसे बुला। जी सर। दीप्ति, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ घर बसाना नहीं चाहता, बल्कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी दुनिया बसाना चाहता हूँ। वो दुनिया जहाँ बहुत पैसा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, बंगले हों, और इसको पाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात पसीना बहाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो मुकाम हासिल कर सकूँ। देखो दीप्ति, मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरे इस पैशन को समझ सके, मुझे समझ सके, जो हर कदम पर चाहे जैसा भी वक्त हो मजबूती से मेरे साथ खड़ा रहे। और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें और हमारे आने वाले बच्चे को इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। लेकिन अगर आप बस बातें ही करते रहेंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको लगता है ये संजीव के बॉडी पार्ट्स? वो तो डीएनए टेस्ट के बाद पता चल ही जाएगा। किसके साथ करेंगे डीएनए टेस्ट? वो अनाथ है। क्यों? आपकी और संजीव की एक बेटी तो है ना? हाँ है, लेकिन वो मिसिंग है। क्या? हाँ, वो संजीव के जाने से कुछ दिन पहले ही घर से गायब हो गई। आप दोनों की बेटी गायब हो गई थी और आपको और आपके पति को जरा भी ऐसा नहीं लगा कि आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए? संजीव को पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना था। उन्हें यकीन था कि मुस्कान वापस आ जाएगी। और आप चाहती हैं कि हम आपकी इस बात पर यकीन कर लें। मैडम, आपके पति गायब हुए हैं और पुलिस को बॉडी पार्ट्स मिले, लेकिन वो बॉडी पार्ट संजीव के है या नहीं उसकी पुष्टि करना अब भी बाकी, क्योंकि उसके कोई रिश्तेदार तो है नहीं, और आपकी और संजीव की बेटी वो भी गायब है। और आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको इस पूरी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या लगता है संजीव का खून मैंने करवाया है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपने अफेयर्स की वजह से। ये मेरा और संजीव का पर्सनल मैटर है। सच सच बताइए, आपने अपने अफेयर्स को छुपाने के लिए ही संजीव का मर्डर करवाया ना? कौन सा अफेयर? हाल फिलहाल में तो मेरे 3 अफेयर्स चल रहे हैं। मैं कोई भी काम संजीव से छुपाकर नहीं करती, और संजीव को इस बात से कोई एतराज नहीं। ये कैसी शादी है मिसेस दीप्ति पटेल, जहां पत्नी गैर मर्दों के साथ अफेयर्स करे और पति को कोई एतराज ना हो?
मैंने आपसे कहा ना, ये हमारा पर्सनल मैटर है। अपने तीनों आशिकों के नाम और नंबर्स लिखिए। आप मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं कोई भी काम संजीव से छुपा कर नहीं करती। हम एक ओपन मैरिज में हैं। आप माने या ना माने, लेकिन सच तो ये है कि मैं अपने पति संजीव से बहुत प्यार करती हूं। इसलिए प्लीज मेरे पति और मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। आपको क्या लगता है सर? मैंने किसी भी औरत को इतना ब्लंट नहीं देखा है। सर मुझे तो लगता है कि इसने अपने पति के साथ साथ अपनी बेटी को भी मार दिया है ताकि डीएनए कंफर्म ना हो। या ये भी हो सकता है कि इसकी बेटी को पता चल गया हो कि इसने अपने पति को मरवाया है। फिलहाल तो हमें उसे ढूंढना होगा। ये मुस्कान के बारे में सब पता करो। पता करो कि वो सच में भागी थी या नहीं, और अगर भागी थी तो किसके साथ भागी। और ये संजीव, उसकी पूरी कुंडली निकालो। पता करो कि वो सच में अनाथ है या नहीं। उसका कोई रिलेटिव मिलेगा तो ही हम डीएनए कंफर्म कर पाएंगे। और वहाँ वापी में जो फार्मा कंपनीज में उसका अक्सर आना जाना था, वहाँ भी पता करो। वहाँ पर किसी मिसिंग आदमी की कंप्लेन आती है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। और ये दीप्ति के आशिकों को उठाओ। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। जो स्केलेटन आप लोगों ने कलेक्ट किया था वो 3 लोगों का है। मतलब आपका भी यही मानना है कि वो स्केलेटन 3 लोगों के हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से 3 में से एक औरत थी। औरत? सर मेरी वापी की फार्मा कंपनी से बात हुई। उनका कहना है कि उनकी संजीव के साथ कोई मीटिंग नहीं होने वाली थी। और सर डेल्टा न्यू फार्मा का कहना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले संजीव के साथ काम करने से भी मना कर दिया था। डिटेल निकालो उसकी। जी सर। सर संजीव की पत्नी दीप्ति ने सही कहा था। मुस्कान सच में किसी लड़के के साथ भागी है। उसके स्कूल से पता किया है। जिस दिन से मुस्कान गायब है उसी दिन से उस स्कूल का एक लड़का भी गायब है। कौन है ये लड़का? अरे सर आप लोग यहाँ? आपका हालचाल जानने आए। मिस्टर पटेल की बेटी को लेकर भागा है ना आपका बेटा? मेरा बेटा? रायन बेटा बाहर आओ। यस पापा। सर मेरा एक ही बेटा है, ये रहा। तुम्हारे और मुस्कान के बीच कुछ चल रहा है क्या? कुछ भी नहीं सर, वो मेरी स्कूल में पढ़ती है और कभी कभी मुझे मैथ्स में हेल्प करती है। तो जब मुस्कान गायब थी उसके बाद 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को तो स्कूल क्यों नहीं गया? बीमार था सर वो। आपको यकीन नहीं आ रहा सर? 1 मिनट सर, मैं आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बताता हूँ। इसका मोबाइल लो और मोबाइल लोकेशन चेक करो। नहीं सर, मोबाइल नहीं है इसके पास। नहीं मतलब था, 8 महीने पहले था उसके पास मोबाइल, वो मैंने बंद करा दिया था। एक्चुअली क्या सर, वो थोड़ा बिल भी ज़्यादा आ रहा था और इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। मन तो इसका कहाँ लग रहा था ये तो हम पता लगा ही लेंगे। अगर ये रायन मुस्कान का बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर मुस्कान को कौन भगा के लेके गया होगा? सॉरी पापा। कैसी है माई? काका आप तो कई सालों से इस इलाके में रह रहे हो, आप बता सकते हैं इस घर में कौन रहता था पहले? बहुत बड़े लोग थे, घर में नौकर चाकर भी थे। सेठ जी की बीवी गुजर गई थी, उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बच्चों के दूर के रिश्ते में एक भाई भी था। यहीं सब साथ में ही रहते थे। बहुत दमा चौकड़ी मचा रहे हो ना तुम तीनों, इसीलिए बड़े शहर जा रहे हैं ताकि तुम लोग तीनों की ये शैतानी बंद हो जाए और तुम लोग बड़े स्कूल कॉलेज में जाकर अच्छे से मन लगाकर पढ़ सको, समझे? मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे यहीं पे अच्छा लगता है। तेरी झाड़ी बुद्धि में कोई बात जाएगी नहीं। तू कुएं के एक मेंढे की तरह ही रहना चाहता ना, लाइफ में कुछ करना नहीं है तुझे? फिर जाने किसकी नजर लग गई।
काका आपने बताया कि इस घर में 4 लोग रहते थे और एक नौकरानी थी, लेकिन हमें तो यहाँ पर 3 लोगों की हड्डियाँ मिली हैं। पता नहीं साहब, ये उस परिवार के लोगों की हड्डियाँ हैं या वो परिवार किसी और को दफना के निकल लिया। अच्छा दिनेश, उन लोगों का यहाँ कोई पुराना सामान पड़ा है? हाँ जी, जैसा था वैसा ही है। चलो देखो। रंजीत जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आइए ना अंदर आइए। सर वो हमारी पत्नी है। मुझे लगता है हमें अकेले में बात करनी चाहिए। आइए। दीप्ति पटेल को जानते हो? उनका कहना है कि तुम्हारा उनके साथ अफेयर चल रहा है। क्या ये सच है? सर ये सब सरासर गलत है सर। झूठ और सच का हम पता लगा लेंगे। गाड़ी में बिठाओ इसे। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। मुझे फंसाया जा रहा है सर। सर मुस्कान पटेल का पता चल गया है, यही मुंबई के होटल में है, मैं वहीं जा रहा हूँ। I'm sorry पापा। मुस्कान पटेल का आरोपी है। तुमने कहा था वो इस रूम में रुकी है। सर यही तो थी। वो अकेली आई थी या किसी के साथ? एक लड़का था उसके साथ। दिखने में कैसा था? अरे सर मेरा कोई अफेयर नहीं था उसके साथ। हम तो बस सोते थे उसके साथ। उससे पहली बार कहाँ मिले थे? कैफे शॉप। पूरे परिवार के साथ आई थी सर। लगता है सूरज आज पश्चिम से निकला है, तभी तो तुम्हारे डैड अपना काम छोड़कर हमें घुमाने लाए। डैड आप ये वाली कॉफ़ी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी है। रियली? एक औरत सामने से खुद ऑफर कर रही हो तो गधा ही होगा जो मना करेगा। हम भी चले गए। एक दिन उसके पति ने हमको पकड़ लिया, हमें लगा हम गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब दीप्ति ने दरवाजा खोला तो उसके पति ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। ऐसा लगता था कि जैसे दीप्ति के साथ ये रोज हो रहा हो। और फिर क्या था, हम भी रोज मिलने लगे उससे। समझ रहा हूं, सब कुछ समझ रहा हूं। तेरी ऑनलाइन हिस्ट्री चेक की है। माँ बेटी के फैंटेसी वाले वीडियो देखने का बहुत शौक है ना तुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने मुस्कान पर प्रेशर बना कर रखा था? ये संजीव को तो उसकी बीवी की परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला होगा कि तुम लोग मुस्कान को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हो तो उससे गुस्सा आ गया होगा और इसीलिए तुम लोगों ने संजीव का खून कर दिया। सर आप मेरा विश्वास करें, मैं उसकी बेटी को जानता तक नहीं हूं सर। पिछले 2 हफ्ते में तू कहां कहां था लिख और याद करके लिखना। हमें कुछ और पता चला ना तो तेरी ये अय्याशी है ना, उसी वक्त तेरे सर से उतार देंगे। दिनेश इस पर नजर रखो और दीप्ति के बाकी के 2 लवर्स को भी उठा के ले जाओ। ये संजीव के रिलेटिव के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। सर जिसके साथ मुस्कान भागी थी उसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है। उन लोगों ने झूठ बोला था। चलो चलो। कहीं जा रहे हैं क्या? जी सर, वो वाइफ के मैके जा रहे हैं हम लोग। तो प्लान पोस्टपोन कर दो, अभी आपको हमारे साथ आना होगा। सर क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर सच कहता हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर।
भगवान, क्या कर रहे हो तुम दोनों? राया ने मुस्कान को लेके भागा था, लेकिन सर बाद में डर गया था तो वापस चला आया। आई एम सॉरी मुस्कान, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी प्लीज़ अपनी घर चली जाना। सर मैं और मुस्कान बचपन के दोस्त हैं और हम जानते थे संजीव सर हम दोनों के रिलेशन के लिए कभी रेडी नहीं होंगे। मुस्कान कहाँ है? सर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो संजीव पटेल की बेटी के साथ जिंदगी बिताना चाहता है। हाँ, पता है ना कैसा आदमी है वो। कैसा है वो? कैसा है वो संजीव पटेल? सर बड़ा अजीब आदमी है सर वो। सर मैं उसके साथ 20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी समझ में नहीं आया कि उसके दिमाग में क्या चलता है। उसके दिमाग में क्या चलता है या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा था? कहीं तुम्हारा भी तो अफेयर उसकी बीवी दीप्ति के साथ नहीं था ना? दीप्ति मैडम के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था सर। देखिए सर, मुझे उनके पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं था। डेल्टा न्यू की इरेगुलरिटीज के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? कंपनी ने पूरी डिटेल्स दी हमें। उनकी असली दवाइयों को तुम लोग नशा करने वाले लोगों को ड्रग्स के तौर पर बेचते थे और उनकी कंपनी के नाम से नकली दवाइयां मार्केट में सप्लाई करते थे। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। झूठ! 20 सालों से तुम वहां काम कर रहे हो। तुम्ही ने कहा ना अभी, वो लोगों की रगों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। सर सच में नहीं पता। सर क्या है ना, संजू सर अपने सारे पुराने क्लाइंट्स को खुद ही हैंडल करते थे और उन सारे पेपर्स भी उन्हीं के पास होते थे। सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो और किसे पता होगा? शायद से बिल्लू को पता होगा। वो चाय वाला? जी सर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखिए सर, आपने बताया ना कि दीप्ति मैडम के साथ उसका कैसा रिलेशन था। सर सच को तो संजू सर का और बिल्लू का भी रिलेशन मुझे बहुत मिस्टीरियस लगता था। सर मुझे समझ में नहीं आता था कि संजू सर उस चाय वालों को इतना बर्दाश्त क्यों करते थे। वो आखिरी बार वापी की होटल में देखा गया था और उसने आखिरी कॉल भी तुम्हें ही की थी। तुम्हारे लिए तो आसान होगा ना, मुंबई से 3 घंटे में वापी, खून करके वापस। नहीं सर, आप कैसे बातें कर रहे हैं? मैं तो उस दिन ऑफिस में था, आप चेक कर सकते हैं। सब कुछ चेक करेंगे, लेकिन तब तक तुम दोनों यहीं पर रहोगे। सर ये माइकल बार बार कह रहा है कि इसे कुछ नहीं पता, जबकि घूम फिर के खुद ही बीच में आ रहा है। सर नागपुर पुलिस से फोन आया था, बिल्लू को पकड़ लिया गया, उसे हम मुंबई लेकर आ रहे हैं। ये संजीव पटेल का केस पहेली की तरह उलझता ही जा रहा है और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें उसके पास्ट को खंगालना होगा। वैसे भी हम पक्के तौर से कह नहीं पा रहे हैं कि जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो संजीव के हैं या किसी और के। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसके बॉडी पार्ट्स काटे जा रहे हैं वो संजीव है या फिर जो बॉडी पार्ट्स काट रहा है वो संजीव है। और उसकी बेटी, उसके बारे में भी हमें अब तक कोई क्लू नहीं मिला। यही तो मैं भी जानने आई। जवाब दीजिए मेरे सवाल का। कहां है मेरे पति और मेरी बेटी? आप लोग अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए? और तुम, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इतने एहसान किए हमने तुम्हारी फैमिली पर और तुमने ये सलाह दिया? एहसान करने वाली आई बड़ी। तेरे पति की सेवा की मैंने 20 साल, गुलामी की मैंने उसके साथ। पगार देना, पैसा देना, सैलरी देना मतलब कोई एहसान नहीं करना होता है। और हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चिल्लाने की? अरे जाके अपनी बेटी को संभाल। लेकिन नहीं, तुझे तेरी अय्याशों से फुर्सत मिले तब ना। जिंदगी से यदि छल, छद्म, झूठ, फरेब या राजों को हटा दिया जाए तो शायद जीना बहुत आसान हो जाएगा। सीने में दबे हुए राज ही अक्सर हमें गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं। मेरी सलाह तो यही होगी कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिसे दुनिया के सामने लाते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस हो या डर लगे, क्योंकि ऐसे ही ना जाने कितने राजों से संजीव पटेल की जिंदगी घिरी हुई थी। वो कहां था, किस हाल में था? क्या वो लाश के टुकड़े जो पुलिस को मिले थे वो संजीव पटेल के ही थे या मामला कुछ और ही था? और पंतनगर में जो 3 कंकाल मिले थे वो कंकाल किसके थे? उनकी मौत का कारण क्या था? वो कौन था जिसने 3 लोगों की निर्मम हत्या करके उन्हें दफन कर दिया? क्या इनमें से किसी को भी कभी न्याय मिल पाया? क्या पुलिस को कोई भी सबूत मिला जिससे इस केस की गुत्थी सुलझ सके?
बताया ना सर इनको मैंने। अरे बोलो ना साहब, क्या बोल नहीं रहे आप, पूरा तो बताया ना। बताएगा? तलब लगी थी बहुत ज़्यादा सर। वो संजीव बेचता है माल, पता था मुझको, मैं ही मदद करता था उसकी काम में। मेरे तलब लगी थी, मैंने उसके गोडाउन से चोरी कर लिया साहब। तलब बहुत ज़्यादा लग रही साहब, इंजेक्शन। तो तू संजीव को ड्रग्स बेचने में मदद करता था, कब से शुरू हुआ ये सब? माई से पूछिए ना, माई ने मुझको संजीव भाई से मिलवाया था, माई को सब कुछ पता है। ये माई कौन है? कैसी है माई? क्या बना रही है खाने में? आप संजीव पटेल को कैसे जानती थी? संजीव पटेल को तो मैं बचपन से जानती थी। वो वापी में वो अनाथ आश्रम था ना, वहाँ मैं देख रेख करती थी। वो वही था, संजीव पटेल, रघु, बिल्लू, ये सब एक साथ थे वहाँ। ये बिल्लू भी उसी अनाथ आश्रम में था? बिल्लू और कौन? रघु? रघु को आप नहीं जानते, संजीव का दोस्त था वो। उसकी बहन भी वहाँ रहती थी उसके साथ। उसकी बहन भी वहाँ रहती थी उसके साथ। रघु को तो कुछ भी बोलना नहीं आता था, उसकी बहन अच्छी थी। ये तीनों एक साथ रहते थे। ये रघु और उसकी बहन ये कहाँ मिलेंगे? जी पता नहीं। संजीव जब छोटा था ना तो हमें सब बताता था। जब वो बड़ा हो गया तो चुप चुप सा रहने लगा। वो पुलिस ऑफिसर बन गया ना, पुलिस वाली एकड़ आ गई थी उसमें। पुलिस ऑफिसर? दिनेश, ये अनाथ आश्रम के सारे पुराने रिकॉर्ड्स चेक करो और पता करो कि रघु और उसकी बहन आखिर है कौन। जी सर। रेयान और उसके बाप को मत छोड़ना, उन्होंने ही मेरी बेटी को मारा है। मैडम संभालिए अपने आप को। आई विटनेसेस का कहना है कि मुस्कान ने सुसाइड किया था। तो सुसाइड भी तो उन्हीं की वजह से किया है ना। ये फोटोज की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। एजिंग सॉफ्टवेयर यूज करके भी हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि अब ये दिखते कैसे होंगे। सर हमारे पास अब मुस्कान की बॉडी है, तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि वो बॉडी पार्ट संजीव के हैं या नहीं। ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी सर, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पर मुझे याद आ गया और समझ में भी आ गया कि ये केस एक पहेली की तरह उलझा हुआ क्यों था। ये केस नहीं उलझा था, हमें उलझाया गया था। दिनेश, चलने की तैयारी करो। पर हम जा कहाँ रहे सर? लॉन्ग ड्राइव पर। क्यों किया ये सब? नैन्सी जो कहेगी वो करना पड़ेगा ना। मैं रेयान की मदर हूँ, मुझे अपने बेटे और पति की जमानत करनी है। ये लीजिए पेपर्स। इन्हें लेके आओ, आप यहाँ पे साइन कीजिए। जो भी करना है जल्दी करो। हाँ, मुझे कॉल करके खबर करते रहना। चाय। रघु, तुम रघु हो ना? तुम कहाँ गायब हो गए थे? अपने पैरों पे खड़ा होना था ना, सो यहाँ आ गया। वेटर का काम करता हूँ, पैसे भी मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अपना घर भी बनाया है, देखोगे? इस वक्त? लेकिन तुम तो ड्यूटी पे हो। छुट्टी ले लेंगे, चलो ना। अपने हाथों से खाना पकाऊंगा, प्यार से खिलाऊंगा। ठीक है, तो फिर ये चाय नहीं पीते हैं, तुम्हारे हाथ का खाना खाते हैं। चलो। अच्छा, तो यहाँ रहते हो तुम? बहुत अच्छी जगह है। मतलब नैन्सी के कहने पर तूने संजीव का खून कर दिया? सिर्फ संजीव को ही नहीं,
बहुतों को मौत के घाट उतारा है मैंने। ये श्यामा क्या कह रही है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये श्यामा क्या कह रही है? इन्हें हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। नहीं नैन्सी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। जाना पड़ेगा ना, मेरे लिए। हम हमेशा साथ रहेंगे। नैन्सी के लिए तो सब करना पड़ेगा। हम हमेशा करूंगा। लगता है नैन्सी से बहुत प्यार करता है तू। उसकी फोटो तो होगी ना तेरे पास, है ना? ये इतनी परफेक्ट प्लानिंग, तुम तो हमें गच्चा देने ही वाले थे। तो अब बताओ, तो तुम्हारे लिए सब ठीक ठाक चल ही रहा था, तो फिर ये किया क्यों? बड़ा शर्माता है तू। खेल ही तो खेल रहे हैं और बहुत मजा आता है इस खेल में। चल तो अपनी शर्ट उतार। जी, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे भाई बहन हो तुम, भले दूर के रिश्ते के हो, लेकिन हो तो भाई बहन ना एक दूसरे के। और तुम आने दो तुम्हारे बाबा को, सब बताती हूँ मैं आज। अगर इसने बाबा को बता दिया तो वो हमें मिलने नहीं देंगे। और तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी तो अच्छी लगती है। जो मैं कहूँगी वो करेगा। और फिर तुम दोनों ने सबको मार दिया और अनाथ आश्रम में जाकर रहने लगे, जहां तुम्हें संजीव हुआ, और फिर तुमने संजीव से शादी कर ली। हाँ, संजीव बहुत मेहनती था। मैं जानती थी वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा, और अनाथ आश्रम वालों की मदद से रघु को उस होटल में नौकरी मिली। तुमने शादी के बाद भी अपने शौक कायम रखे। तो और क्या करती मैं? संजीव को अपने काम से फुर्सत ही नहीं थी। अब बॉडी की भी नीड होती है ना। संजीव को सब पता था, लेकिन उसने कभी कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। उसका अटेंशन पाने के लिए मैंने उसे प्रोवोक करना शुरू किया, दूसरे मर्दों के साथ अफेयर्स किए, लेकिन वो तो जैसे पत्थर का बना था। अगर उसके दिल में किसी के लिए प्यार था तो वो सिर्फ मुस्कान के लिए। और जब मुस्कान घर से भागी, सब बदल गया। तुम ही ने बिगाड़ा उसे। ना ही तुम एक अच्छी बीवी बन सकी और ना ही एक अच्छी माँ। मुस्कान तो कुछ दिनों में वापस आ ही जाएगी, और उसके बाद धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा, सड़क पर मरने के लिए। मुझे कुछ करना था। मैं जानती थी रघु वापी में, तो मैंने उसे अपने प्लान में शामिल कर लिया। कहाँ थे तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुस्कान का कॉल आया था। कॉल आया था? हाँ, वो तुमसे मिलना चाहती है। कहाँ है वो? वापी में, होटल बीच रिजॉर्ट में। वो वहीं तुमसे मिलना चाहती है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि संजीव ने तुम्हें निग्लेक्ट किया, इसलिए तुमने ये सारे अफेयर्स चलाए। तो फिर रघु को क्यों सेड्यूस किया? और ये नन बनने का क्या नाटक था? संजीव को अनाथ आश्रम में मेरे और रघु के बारे में सब पता चल चुका था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं नन बन जाऊंगी तो शायद ठीक हो जाऊंगी। उसके कहने पर मैं नन तो बन गई, लेकिन बाद में संजीव को मुझसे प्यार हो गया और उसने ही मुझसे शादी कर ली। सही है, इंसान चाहे जितना भी भाग ले, अपने आप से नहीं भाग सकता। मुस्कान का क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने कॉल किया था मुझे। मुस्कान कहाँ है तू? पता है हम लोग कितने परेशान हो गए थे, स्पेशली तेरे डैड। तुझे पता है तेरी वजह से तेरे डैड की जान चली गई है। हेलो? कि वो अपने पति को मार सकती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती? मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैं किसी को मारना चाहती थी। मैं तो बस चैन से अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। अब अगर मेरा तरीका समाज के तरीकों से अलग है तो मैं क्या करूं? इस समाज में एक अदालत भी है, इसके अपने तौर तरीके, और बाकी का पूरा चैन सलाखों के पीछे। लेके जाइए ना। इस केस से हमें यह सबक मिलता है कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। बहुत आगे पहुंचने की दौड़ में
हम अक्सर कहीं भी नहीं पहुंच पाते। इस केस में सबने अति कर दी थी। रघु को यह भरोसा था कि दीप्ति उससे शादी करेगी। उसने दीप्ति के लिए गुनाहों की अति कर दी। वही संजीव के सर पर ना सिर्फ पैसे का भूत सवार था जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पर निकल गया था, बल्कि उसने सहनशीलता की भी अति कर दी थी। अपनी बेटी मुस्कान को माता पिता दोनों का प्यार देने की जिद में वो अपनी जिंदगी गंवा बैठा। वो समझ चुका था कि दीप्ति उसके प्यार के लायक नहीं है, फिर भी वो सिर्फ मुस्कान के लिए दीप्ति की शर्मनाक हरकतें झेलता रहा और दोनों मिलकर पति पत्नी का स्वांग रचते रहे। पति पत्नी का साथ कहने को तो 7 जन्मों का होता है, लेकिन जब कोई रिश्ता मर चुका हो तो उसे जबरदस्ती जिंदा रखने की कोशिश बेकार होती है। ऐसे नहीं चलेगा काका। आज मैं तुम लोगों को ना पुलिस के पास लेके जाऊंगी। चल शीतल, तू डर मत। छोड़ उसको, और तू ज्यादा नाटक मत कर, समझी? वरना तेरे को भी। वरना क्या? जो इसके साथ किया वो मेरे साथ करेगा? अरे मैं तेरे को दादा बोलती थी, लेकिन अब मैं ही तुझे जेल पहुंचाऊंगी। दीप्ति, ये हमारे घर का मामला है। ये आपके घर का मामला नहीं है, उसकी जिंदगी का मामला है। तू चल, मैं आज ये मामला को उल्टा कर ही रहूं। छोड़ उसको, छोड़ मेरी बहन को। उसको हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू चलना शीतल, प्लीज। वो कहीं नहीं जाएगी। शीतल, ये कैसा है सगड़ा? हम एक परिवार है ना। थोड़ा सा तूने अगर हमारे लिए कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। दीपक, तुझा बाबा है ना? अभी इस उम्र में मेरे को जेल में डालेगी क्या? इससे तो अच्छा है तू अपने हाथों से मेरा गला दबा के मुझे मार दे। मार मुझे, मार। शीतल, तेरा बाप ड्रामे कर रहा है, मैं कह रही हूँ। तो पुलिस स्टेशन चल, सब वो कहीं नहीं जाएगी। छोड़ शीतल को। शीतल प्लीज। अरे बोला ना, छोड़ उसको। तू सुन रही है ना मेरी बात? प्लीज तू छोड़ शीतल को। पुलिस स्टेशन चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। तू सुन रही है ना मेरी बात? अच्छा नहीं होगा। मेरी एक बार बस। शीतल, ये ऊपर क्यों चली गई? शीतल, शीतल। शीतल की मौत के जिम्मेदार आप लोग हो। मैं सबको बता दूंगी कि शीतल आपकी वजह से मरी है। मैं नहीं छोड़ूंगी आप लोगों को। हमने आपने अक्सर ये सुना पढ़ा होगा कि सच इंसान को आजाद कर देता है। सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, झूठ के बोझ से बेहतर ही होता है। फिर भी लोग सच को छिपाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह लगता है कि या तो सामने वाला सच सुन नहीं पाएगा, या फिर झूठ का भ्रम हमारी इज्जत और हमारी जान की रक्षा कर सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की कहानी में कई अपराधी हैं जो सिर्फ शातिर ही नहीं बल्कि अहंकारी भी हैं। इन्होंने अपने अहम के लिए कई सारी जिंदगियां और परिवार तबाह कर दिए। ये कहा जाता है कि अहम को वहम होता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता, पर उसे हराया एक दोस्त ने। जी हां, ये कहानी सिर्फ जुर्म की नहीं है, ये कहानी एक दोस्त की है जिसने बिना डरे अपने दोस्त को इंसाफ दिलाने की जंग छेड़ दी। क्योंकि जुर्म का एक ही जवाब होता है, निडरता। और मुजरिम जितने खूंखार होते हैं, लड़ाई और लड़ने वाला उतने ही रोमांचक और निडर होते जाते हैं। शूटिंग मत कर। नहीं करने दे, करो। शूटिंग करो, सोशल मीडिया पे डालो, लाइक्स बढ़ाओ। क्या शूट करना है, क्या पोस्ट करना है, समझ में नहीं आता आप लोगों को। सर, घर में झगड़ा चल रहा था। मतलब ये बिना सोचे समझे की गई मूवमेंट। झगड़ा किस बात को लेके हो रहा था? मैं बताता हूं सर।
ये जो लड़की है ना दीप्ति, वो शीतल को हैरेस कर रही थी। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे सच बोलने की हिम्मत दे रही थी तू। मैं उसे भड़का नहीं रही थी। जो तुम लोगों ने उसके साथ किया ना, मैं चाहती थी पूरी दुनिया को पता चले। सच के नाटक की वजह से जान दी उसने, सुसाइड किया। एक मिनट, आप कौन? मैं ललित शिंदे, इन लोगों का लॉयर। कमाल है शेर के, आजकल सभी लोग शायद लॉयर लेके घूमते हैं साल भर। अच्छा घर चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर पूरा घर चेक किया लेकिन सुसाइड नोट नहीं मिला है। शीतल का फोन मिला सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और शीतल का फोन कस्टडी में लो, चेक करो और इन सबको पुलिस स्टेशन लेके चलो। मुझे भी तो पता चले सच क्या है। सिर्फ सच तो ये है कि शीतल को उसकी खुद की फैमिली ने और उस ललित ने उस पार्टी लीडर मुखाने को किया था। क्या? सर वो दीप्ति झूठ बोल रही है सर। मैं क्यों किसी लड़की को करूंगा? क्योंकि वो अपनी वाइफ को इलेक्शन की टिकट दिलवाना चाहता था। सिर्फ कुछ दिन पहले मुखाने हमारे ऑफिस आया था इनॉग्रेशन के लिए। शीतल उसे पहली नजर में ही अच्छी लग गई थी। फिर उस ललित ने अच्छी सैलरी का बहाना देकर शीतल को उस मुखाने से मिलवाया। सर शीतल ने ये सब कुछ मुझे खुद बताया था। गुड मॉर्निंग सर। सर ये मेरा बायोडाटा है। अरे छोड़ ना वो बायोडाटा, वो देख के मैं क्या करूंगा। सुन ना, उस दिन वो तेरे कोचिंग क्लास के उद्घाटन में मैं आया था ना, तब मैंने तेरे को देखा था। उसी वक्त मुझे पसंद आ गई थी। बहुत 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 सुंदर है रे तू। आई लव यू ना। ये शीतल मुखाने के ऑफिस में जॉब कर रही थी। जॉब नहीं कर रही थी, मुखाने साहब ने सेक्रेटरी बोल के 1-2 दिन के लिए रखा था, लेकिन उसका काम ठीक नहीं रहा सर। उसका दिमाग कहीं और ही रहता था। दिमाग कहीं और रहता था मतलब? सर घर पे पैसे की कमी थी, उस वजह से वो ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाई थी। ऐसे में कोई भी लड़की परेशान होगी सर। और दहेज देने के भी पैसे नहीं थे, तो बहुत सारे लड़कों वालों ने रिजेक्ट भी कर दिया। सर डिप्रेस थी लड़की। ओ मैडम, बेचारी मेरी गरीबी की वजह से बहुत दुखी रहती थी। मैडम एक अच्छी नौकरी और शादी, हर लड़की की तरह उसके भी यही सपने थे। पता नहीं वो मैनेज नहीं कर पा रही थी, बहुत डिप्रेस थी बेचारी। हाँ सर, शीतल डिप्रेस्ड थी क्योंकि उसका रेप हुआ था। उसके खुद के बाप ने उसे बेच दिया था। सर पैसे की कमी हर मिडिल क्लास फैमिली में होती है। आप उसके घर को देखो, अचानक से ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई थी। नया टीवी, फ्रिज और महंगी अल्कोहल, नए कपड़े, इन सब के लिए पैसे आए थे उनके पास शीतल को बेच के। देखिए सर, अगर आप सच का पता नहीं लगाएंगे तो मैं ये सारी बातें मीडिया को बोल दूंगी। दीप्ति, हम शीतल की केस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे, हाँ, और न्याय मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, शीतल के बारे में सब कुछ पता था पहले से, तो पहले हमारे पास क्यों नहीं आई? क्योंकि सर उसके बाप ने उसका फिर से सौदा कर दिया था। वो मुखाने उसे अपने फार्म हाउस पे लेके जाने वाला था और वहां पर उसके जैसे और भी गंदे बुड्ढे आने वाले थे। सर शीतल डर गई थी, इसलिए उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कोई कदम उठाएगी। दीपक दीपक दीपक, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज वो रख दो नीचे, किसी को लग जाएगी। दीपक देख रही तू बीच में मत आ। तुझे पता है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, और इसने तुझे हाथ कैसे लगाया? दीपक दीपक देखो, तुम शांति से सोचो, हम बैठ के बात करते हैं ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यश यश छोड़ो यश, जा रही तू, लग जाएगा। मंगेतर है वो मेरी, मैं उसको हाथ लगाऊं या जो कुछ करूं, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? यश मर जाएगा वो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? दीपक
तुम समझती क्यों नहीं हो? जो हमारे बीच में था वो पास्ट था और यश मेरा प्रेजेंट है। मैं तेरी बीवी को तुझसे ज्यादा प्यार करता हूँ, समझा? यश 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 प्लीज। रितु, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। यश रुको, मैं इसके घर वालों को जानती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। प्लीज जाने दो उसे। मुझे नहीं लगता शीतल को इंसाफ मिल पाएगा। ललित बहुत कमीना है, वो सब दबा देगा। देख बेटा, तू चिंता मत कर, पुलिस अपना काम करेगी। दादा, दादा, जय फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। इतना मारा है मेरे बच्चे को, आराम से। तेरा बेटा नालायक है, ये अभी जेल में होता। वो तो रितु शरीफ है कि उसने मुझे कॉल किया। एक तो उसने मेरा दिल तोड़ा था और आप उसी को शरीफ कह रहे हो। 3 साल से रिलेशनशिप था हमारा, 3 मिनट में तोड़ दिया एक मैसेज करके। पर दादा फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हो, कम से कम अपना दिमाग तो यूज करो। तू गप्पस रे। दीपक, किसी और का गुस्सा बहन पे मत निकालो। अरे यही सबसे बड़ी पनौती है मेरे लिए। दीपक, सर, शीतल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। सबका कहना है कि काफ़ी अच्छी लड़की है, हमेशा शांत रहती थी। वो और दीप्ति एक कोचिंग क्लास में काम करते थे, बेस्ट कोचिंग क्लासेस। शीतल वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी और दीप्ति वहाँ का अकाउंट हैंडल कर रही थी। सर, मुखाने का नंबर मिला है शीतल के फोन पे, पर कोई कॉल या मैसेजेस नहीं मिले हैं। मुखाने को मिलना पड़ेगा। हो सकता है हम जाने से पहले फैमिली ने पूरे डिटेल्स वहाँ से वॉश आउट कर दिए। एक काम करो शिरके, ये शीतल जिस कोचिंग क्लास में काम करती है वहाँ जाके पता करो उसने किसी को उसके रेप के बारे में बताया था क्या, और शीतल के बाप और भाई के अकाउंट डिटेल्स निकालो। उनके पास अचानक से इतना पैसा आया कहाँ से? राइट सर। पैसा लाई, ये पैसा दे, निकाल पैसा दे। अरे वो दीदी के दोस्त ने सुसाइड कर लिया, तो कैसे मांगती पैसा? तुझे पता है अगर पैसे नहीं दिए ना तो लोग मार डालेंगे मेरे को। तो इतना जुआ क्यों खेलते हो गया जुगाड़, आज के बाद है ना मुझे ज्ञान मत सिखाना, समझी? चला। समझ के चोरी करेगा मेरे घर में, छोड़ूंगी नहीं मैं। सुरेश, मारना नहीं रे। हम ये सब कुछ नहीं लेने आए। हमको तो बस ये चाहिए। आंटी जी, अब बहुत गरीब है, अपना इसको बेच के हमारे 2 दिन का जुगाड़ हो जाएगा। तुझे पुलिस स्टेशन भेजने का मैं जुगाड़ करती हूँ अभी। मारेंगे, मर जाएंगे। नहीं केलकर, मुझे सब पता है। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। शीतल बहुत अच्छी लड़की थी, थोड़ी डेस्परेट थी, डिप्रेस भी थी। उसने उसके दोस्त से कहा कि आपने उसके साथ रेप किया। केलकर, जनजीवन पार्टी का अध्यक्ष हूं मैं, जयदेव मुखाने नाम है मेरा। ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, गंदी साजिश है मेरे खिलाफ। देखा शिरके, इतना रिस्पेक्ट है हमारे लिए, खड़े रह के बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, आपको हराने के लिए कोई अपनी जान क्यों दे देगा? अब उसने अपनी जान क्यों दी, मुझे क्या पता। आपने फार्म हाउस लेके जाने की भी बात की थी ना उसके साथ। क्या बात कर रहे केलकर, पता है फार्म हाउस पे बहुत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती है, और ऐसे कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स में मैं आउटसाइडर को इनवाइट करूंगा? कमाल है, आपने कुछ किया ही नहीं तो उसने आपके खिलाफ क्यों बोला? वो मैं बताता हूँ। शीतल को लगा कि उसका करियर मुखाने साहब के साथ में सेट हो गया, इसलिए अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी, और जब दोनों जॉब चली गई तो ग्रज हो गया। अरे वकील साहब, अब इधर भी? वो क्या है ना केड़कर साहब, मैंने ही सबको सबके साथ मिलाया है, तो काय करायचं? और मुझे देखना पड़ेगा ना कि आप लोग कहीं मेरे क्लाइंट लोगों को उल्लू तो नहीं बना रहे हैं। हम महाराष्ट्र पुलिस है,
उड़त्या पाखराचे पंख मोजतो आम्ही. जब तक केस चल रहा है शहर के बाहर नहीं जाएंगे आप. केडकर साहेब, आप भी नको तिकडे घुसत जाऊ नका. चुंबक आहे क्या? ललित, वो लड़की मर गई है, कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? देख, तेरी बीवी को टिकट देने के चक्कर में ये सब कांड हुआ है. टेंशन कशाला घेत? मी आहे ना. ऑफिस का टाइम हो रहा है. नहीं जाना मुझे ऑफिस. बेटा, मैं तेरी हालत समझता हूँ, पर तू जॉब पर नहीं जाएगी तो घर में शीतल को याद कर करके क्या करेगी? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी. मैं जहाँ भी जाऊंगी मुझे उसकी याद आएगी. वाह, एक मरी हुई लड़की का कितना बुरा लग रहा है तुम तीनों को. लेकिन यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं. कल से अगर किसी ने मुझे एक बार भी पूछा कि कैसा है दीपक. दीपक, तू कल सो रहा था. रितु ने तेरे से ब्रेकअप कर लिया, इसमें हम क्या करें? क्या है? मेरे को शाम को 500 रुपये मांगता है. पर पूरा पगार तो तुमको ही दे दिया ना मैंने. अरे ज्यादा चपर चपर मत कर. मैंने बोला ना शाम को 500 रुपये मांगता है, बोले तो मांगता है. हाँ, नहीं तो रात को घर पे मत आना. चल फोन रख. अरे क्या क्या नहीं करते माँ बाप अपने बच्चों के लिए. लड़का लड़की को अगर घर भगा कर ले आए तो भी माँ बाप उसे सपोर्ट करते हैं, और आप लोग तो क्या हम भगा कर ले आएंगे? तू रितु को लेकर आ, हम तुम दोनों की शादी करवाते हैं. तेरे खुद से तो कुछ होता नहीं है, बस जब देखो घर वालों को कोसते रहता है. सर बराबर देख लीजिए, बेल पेपर्स बराबर तो है. लो वकील साहब, मुझे लगता है आपने सातारा जिले में जितने भी क्रिमिनल्स हैं सबका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया. ईयरली पैकेज. पुलिस वाले हैं ना, इसलिए आपको सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है. एक मिनट, ये ब्लैक एंड व्हाइट ही है ना? तो ब्लैक एंड व्हाइट ही है, तो हम लोगों को जो है वही दिखता है. मेरा मतलब है थोड़ा बीच का भी देखने का ना, ग्रे एरिया. अच्छा, जब आपको पता नहीं है बेचारा बबलू, उसकी क्या हालत है सर. देखिए ना कितना मारा हमको उस बुढ़िया ने. दर्द हो रहा है. मुझे सिर्फ इतना पता है इसने मेरे एरिया में चोरी की है, बस. सर आपको पता है इसको सिर्फ 345 रुपये चाहिए दिन के. ये चोरी तभी करता है जब उसकी जेब में उतने पैसे नहीं होते, बाकी चोरी नहीं करता है वो. अरे वाह, देखा सिर के इनका क्लाइंट कितना ईमानदार चोर है. जा बाबा जा, चोरी कर, डकैती डाल, और क्या करना है कर. यह है छुड़ाने के लिए. है? जा गाड़ी में बैठ, छोड़ता हूँ गाड़ी से. अरे आप नहीं समझेंगे. खैर मैं सिर्फ ये केस के लिए नहीं आया था. कोर्ट का गैग ऑर्डर शीतल केस का. आज के बाद शीतल के सुसाइड के बारे में कोई भी स्टेटमेंट या न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और तरीके से. एक कोर्ट का ऑर्डर है सर. दीप्ति जोगले को भी बता देना. चलता हूं सर. ये बेवड़े रुक. तीसरी बार बेल करवाई है तेरी. मेरी फीस कब देगा रे? सुन, चोरी करनी है ना तो थोड़ी ढंग से तो कर, ताकि मेरी फीस निकले. फीस के पैसे नहीं है ना तेरे पास? मेरा एक काम कर, चला जा. ये पोस्टर है, सारे शहर में लगाने, समझा? हो सर. चल भाग. साहब वो आज के लिए 345 रुपया दे देते तो. चल, 345 दे दो. ये वकील अपने क्रिमिनल को जस्टिफाई कर रहा है. सर हम कुछ कर भी नहीं सकते, कोर्ट का ऑर्डर है. ठीक है, शीतल के बारे में पता करो और दीप्ति के ऑफिस में जाके उसको और सारे लोगों के गैग ऑर्डर के बारे में बता. और हाँ, एक बात ध्यान में रखो, कोई भी न्यूज़ मीडिया में नहीं जानी चाहिए. राइट सर. सर हमें मीडिया के पास जाना चाहिए.
शीतल के साथ बहुत गलत हुआ है। हाँ दीप्ति, लेकिन शीतल ने जो कुछ भी हुआ सिर्फ तुम्हें बताया है। क्या स्टेटमेंट दूंगा मैं मीडिया को? सर आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं जाती हूँ मीडिया के पास। आप मीडिया के पास नहीं जाएंगे। शीतल के फैमिली लॉयर ने गैग ऑर्डर लिया है और जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है मीडिया में कुछ भी कहना इलीगल माना जाएगा। समझे आप लोग? शीतल के साथ बहुत गलत हुआ है सर। आई नो, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये शीतल ने आपके यहाँ से रिजाइन किया था? हाँ सर, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो जब उसे मुखाने सर के यहाँ से जॉब के लिए कॉल आया उसने यहाँ पे रिजाइन कर दिया था। वहाँ पे उसे सीनियर पोस्ट और सैलरी भी ज़्यादा मिल रही थी। ये मुखाने से शीतल आप लोगों की पार्टी में ही मिली थी ना? हाँ सर, लेकिन उसे वहाँ जॉब दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। सर ये सब कुछ ललित का किया धरा है। सर आप उसे अरेस्ट कर लीजिए। देखिए मैडम, किसी को किसी से मिलवाना कोई कानूनन अपराध नहीं है और आप जो कह रही हैं इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है। समझिए आप? प्रूफ ढूंढिए ना, ये सब आप लोगों का काम है ना। आई अंडरस्टैंड कि तुम अपनी फ्रेंड की डेथ को लेकर काफ़ी अपसेट हो, लेकिन हर एक काम का एक प्रोसेस होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। हम ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। और वो लोग चाहे जिसका चाहे उसका रेप कर सकते हैं। वाह। ये शीतल का दीप्ति के अलावा और भी कोई क्लोज फ्रेंड है? नहीं, दीप्ति उसकी क्लोज फ्रेंड थी, लेकिन हाँ शीतल का एक बार मुझे कॉल आया था। सर जो जॉब मैंने ज्वाइन किया था मुझे जम नहीं रहा है। क्या मैं आपके यहाँ वापस से ज्वाइन कर सकती हूँ? सैलरी कम भी चलेगी। अरे नहीं शीतल, सॉरी, हमने तुम्हारी जगह किसी और को जॉब पे रख लिया है। ये लो, हाँ बराबर हो गया। ज्यादा शानपत्ती नहीं करना मेरे से, मला ओळखत नहीं का है। हर एक चोर की ऐसी बुरी हालत की थी मैंने, तुमको बताऊंगी, तुम भी याद रखोगे। रहने दो। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। परसों के वोटिंग के लिए मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं, खास करके हमारी नई और फर्स्ट टाइम कैंडिडेट गौरी शिंदे को। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? तुझे पता है तेरे पति ने तुझे टिकट दिलवाने के लिए क्या क्या कांड किया है? काय म्हणतेस? हाँ डोका ठीक है ना तुझं? मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड शीतल, उसने अपनी जान दे दी तेरे पति की वजह से। जो मन में आए वो मत बको, समझी ना? पहले क्या है कुछ तो सुनो। क्या कर रही हो तुम इधर? हाँ ऐसे नहीं मारेगी ना तू। थाम, मग मी काय करतो, पुलिस सुधारेगी तेरे को। तुम्हें जो करना है ना कर लो। तुम लोगों को क्या लगता है मैं ऐसे चुप बैठ जाऊंगी और तुम लोग बच जाओगे? ये दोस्त की मौत के पीछे तुम लोगों का हाथ है। तुम लोगों को मैं ऐसे जीतने नहीं दूंगी। देख लूंगी मैं तुम लोगों को। कायो, क्या वो सच बोल रही थी कि हमारी वजह से वो लड़की मरी? आपने ऐसा तो कुछ नहीं किया है ना जीतने के लिए। आपने ना हमारे साथ बहुत गलत किया है। हम आपको आंटी आंटी बोल के कितना इज्जत दिए हैं, पर आपने क्या किया? हमको पुलिस में दे दिया। पता है आपके कारण हमें सारी औरतों से ना। सर वो बबलू जिसे बेल दी थी उसने कल सुधा जी पे फिर से हमला कर दिया। सुधा जी? मतलब जिन्होंने बबलू को पकड़वाया था? हाँ सर, उसने सुधा जी को काफी मारा, काफी गाली गलौज भी की। उसके बाद वहाँ पे पड़ोसी आ गए तो वो वहाँ से भाग गया। ये सुधा जी अकेले रहते घर में? हाँ सर, फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया है। बबलू को ढूंढ लो। राइट सर। हे रितू, मला सॉरी बोलायचं होतं। ये देख, मैंने नई कार ली, सेकेंड हैंड है। टूर पे जा रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, तो सोचा कि एक एक कॉफी हो जाए फॉर ओल्ड टाइम से। ए सुनना सुनना, अब सॉरी बोला ना यार, प्लीज मान जाना। अरे अब माफ कर भी दे, कान पकड़ू। चल।
अरे एक फेवर करेगी और मिरर को थोड़ा बाहर की तरफ कर, मुझे पीछे का व्यू मिल जाएगा। शीतल की मौत कैसी जाया नहीं जाने दूंगी। फ्रेंड्स, मैं दीप्ति अजिंक्य नगर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ। यहाँ शीतल को इंसाफ नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। शीतल एक बहुत ही प्यारी और हार्ड वर्किंग लड़की थी, लेकिन उसकी फैमिली ने उसे बेच दिया। पता है क्यों? क्योंकि ललित शिंदे को अपनी वाइफ गौरी शिंदे के लिए इलेक्शन की टिकट खरीदनी थी और उसकी कीमत चुकाई शीतल ने अपनी जान देकर। अगर गौरी शिंदे ये इलेक्शन जीतती है तो शीतल के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। सतारा में फर्स्ट टाइम कैंडिडेट गौरी शिंदे की हार तो उस वीडियो ने ही निश्चित कर दिया था, जो शीतल तेलांग के सुसाइड पर उसकी फ्रेंड दीप्ति ने बनाया था। पर उस वीडियो का असर सिर्फ गौरी शिंदे पर ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी पर हुआ है। पूरे राज्य में पार्टी का खराब परफॉर्मेंस इस बात का गवाह है। अब एक अच्छा सा लड़का ढूंढना है और तेरी शादी करनी है। ठीक है, मैं शादी करूंगी। कैसा आवाज है ये? जया, जरा देख तो किस चीज का आवाज है। जया, चोरी का मामला लग रहा है, गहने वगैरह सब कुछ गायब है। सर, तीनों बॉडीज पे सेक्सुअल असॉल्ट के कोई साइंस नहीं है। सर, वो पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, मुझे लगता है कि चोर वहीं से आए थे। वो देखिए, दरवाजा खुला हुआ है और ये फुटप्रिंट दरवाजे की तरफ जा रहा है। मतलब कंफर्म है सर कि चोर वहीं से आया था। इसका मतलब चोर उस दरवाजे से आया, उसको पहले ये मिली, इसको मार दिया। सर, ये घर की मेड है जया। दरवाजे में दीप्ति की माँ मिली तो उसको भी मार दिया। और दीप्ति ने फ्रंट डोर से भागने की कोशिश की, इसलिए उसको पीछे से मारा, क्योंकि फ्रंट डोर ओपन है। सर, दीप्ति के सर पे भारी चोट के निशान है। सर, ये देखिए, शायद इस दरवाजे पर उसका सर पटका गया होगा। बेटा, अरे सर, दीप्ति के फादर, शायद पड़ोसी मैंने फोन करके बताया। देखिए रमेश, ये चोरी का मामला लगता है क्योंकि गहने गायब है। चोरी का मामला? सर, हमारे गहने और सर हमारे पैसों का बैग, सर उसमें 5 लाख रुपए कैश थे। 5 लाख कैश? वो हमने गांव की जमीन बेची थी तो उसका टोकन मनी था जो पार्टी ने हमें कैश में दिया था। किस किस को पता था ये? सर, घर वालों के अलावा और किसी को नहीं। मेरे को नहीं सर, मुझे नहीं लगता जया को कुछ पता होगा। सिर के तृप्ति, सारे फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट फॉरेंसिक के लिए भेज दो और अपने डेटाबेस से मैच करके देखो। आसपास सीसीटीवी रहेगा तो उसका फुटेज कलेक्ट करो। आसपास पूछताछ करो, किसी ने कुछ देखा क्या। 3 मर्डर हुए हैं, बचना नहीं चाहिए हाथ से। राइट सर। अरे साला, ये तो पूरे साल भर का जुगाड़ हो गया बे। शीतल ने आत्महत्या कर ली थी और उसके इंसाफ के लिए लड़ने वाली एकमात्र इंसान दीप्ति का भी बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था। 4 जानें जा चुकी थी और अब पुलिस का काम बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका था। वो जया का पति आया था इधर, सामने वाले पान टपरी पे खड़ा था, लेकिन कब चला गया मालूम नहीं। एड्रेस आएगा दे दो। हो है ना सर, दीपक को कई दिनों से नहीं देखा था, पर 2 हफ्ते पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को उठा लाया था और वो बेहोश थी। रितु सिर्फ मेरी है बाबा। आपने कहा था ना कि मुझ में हिम्मत नहीं है लड़की उठाने की। ये लो, ले आया। अब कराओ हमारी शादी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है ना। तुम्हारे पास कोई स्टेबल जॉब है ना कोई ढंग की डिग्री। यश देखो, उसके पास कितना बड़ा बिजनेस है। क्या मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में सिक्योर होने का कोई हक नहीं है?
हाँ लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो करते ही रहता हूँ ना। दीपक, तुम जॉब चेंज करने के अलावा करते क्या हो? दादा सही तो कह रही है वो। अगर वो यहाँ रुकना चाहते तो हम यहाँ रख भी लेते, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं ना। तू कब बस, रितु यहीं रहेगी। नहीं, रितु अगर शादी के लिए तैयार होती तो अलग बात थी, पर हम तुझे किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करने देंगे। पर बाबा मैं रितु से प्यार। बस। उसके बाद मैंने दीपक को आज तक नहीं देखा। गौरव जी, आप हमें कुछ बताना चाहते थे? हाँ मैडम, 2-3 दिन पहले ललित आया था दीप्ति को धमकाने, यही क्लास के बाहर। दीप्ति ने वो वीडियो बनाया था ना, क्या सीसीटीवी में कैप्चर है? दिखाइए। लड़की पे हाथ उठाता है, चल निकाल। ये फुटेज चाहिए हमें। हाँ सर, मैंने दीपक को उसके मामा के घर पे भेज दिया था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि दीपक का दिमाग बहुत ही खराब था। रमेश जी, आपने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? पूरी फैमिली को मरा हुआ देखकर मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो दीपक का नंबर दीजिए। कड़े, ये नंबर लो, ट्रैक पे डालो। बोलिए। रमेश जी, आपका बेटा सस्पेक्ट है, वो ये सब कर सकता है। ये सब बात आपको हमें पहले बताना चाहिए। नहीं सर, हम तो दीपक और रितु की सुलह करवाना चाहते थे, इसलिए वो गांव की जमीन हमें बेच दी थी ताकि उसे सुपर मार्ट खुलवा दे। रितु दीपक से शादी कर लेती, फिर दीपक किसी को क्यों मारेगा सर? फिर तो ये ललित और दीप्ति का भाई दोनों सस्पेक्ट हुए। सर, मैंने दीपक के बारे में पता किया है। एक नंबर का शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है। जब से उसका ब्रेकअप हुआ है ना सर, अपनी फैमिली के साथ डेली लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन रमेश का कहना है कि दीपक मर्डर वगैरह नहीं कर सकता। एक काम करो शेर के, दीपक की गर्लफ्रेंड रितु, उससे बात करो। हो सकता है रमेश अपने इकलौते बेटे दीपक को बचाने की कोशिश कर रहा होगा, और दोनों का फोन ट्रेस पे डालो। और दीपक के मामा, उसके घर पे भी जाके जरा चेक करो। तृप्ति एक काम करो, ये ललित का अरेस्ट वारंट निकलवा। हमारे पास प्रिंट और फुटप्रिंट्स है, लेकिन वो वकील है, एविडेंस कुछ पीछे नहीं छोड़ा होगा उसने। स्मार्टली टैकल करना होगा। अभी तक उसने एंटीसिपेटरी बिल के लिए एप्लीकेशन भी किया होगा, फिर भी वारंट लेके जाना होगा उसके घर। राइट सर। सर, जय के बदी ताना जी को लेके आए, उसको लॉकअप में बिठाया। जब हादसा हुआ तब वो उधर ही था, जब पुलिस आई तब भाग गया। साहब, मैं काहे नहीं गए साहब? तू गया था वहाँ, किस लिए गया था वहाँ? हाँ, क्यों गया था वहाँ? सब क्यों साहब? वो साहब, मैं जुआ खेलतो, लेकिन उस दिन पगार का दिन था साहब, मैं पगार लेने गया था साहब, मैं वेट कर रहा था उधर। तेरे को पगार लेना था तो बीवी घर पे आने के बाद भी ले सकता था, वहां जाने की क्या जरूरत थी? अरे साहब, क्या सांगू साहब, वो पगार घर तक आते आते वो पूरा कपड़ा, किराना, सब्जी भाजी सब खरीद लेते हैं साहब। फिर मेरे पास क्या रहेगा साहब? और पैसा तो मर्द के पास रहना चाहिए ना साहब। तो तेरे हाथ में पैसा नहीं था इसलिए तू बीवी को मारता था। कड़े, इसको उल्टा लटकाओ, बहुत मारो। नहीं साहब, माफ करो साहब। वो दीपक ने मुझे किडनैप किया था। रितु, दीपक तुम्हें परेशान कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे बदला लेने के लिए तुमने ही उसकी फैमिली को हर्ट किया? सर, आप ये क्या कह रहे हो? मैं सविता काकी और दीप्ति को क्यों मारूंगी? वो लोग तो हमेशा से मेरे साइड थे। लेकिन दीपक के फादर का कहना है कि वो तुम दोनों के बीच में सुलह करवाना चाहते थे। देखो, जो भी है सच सच बता दो, वरना तृप्ति एक बार मारना शुरू करेगी ना तो रुकेगी नहीं। बताती हूँ सर, वो सुलह कराने की ट्राई तो कर रहे थे, पर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो एक लड़की को छोड़ूं और दूसरे को पकड़ूं। ये दीपक कहाँ जा सकता है, कुछ आइडिया है तुम्हें? इस दौरान दीपक ने कभी कॉल किया तुम्हें? नहीं सर। क्या वकील साहब, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? अरे केड़कर साहब, तुम ही इकड़े? घर की तलाशी लो। वारंट तो होगा आपके पास? इंग्लिश में पढ़ो। सर हे बघा, लॉकर में पेन ड्राइव मिला है। लैपटॉप तो होगा आपको? पहले ना मेरा दिमाग बहुत गर्म है, समझा? बीवी के ऊपर गुस्सा नहीं निकाल सकता, इनके ऊपर भी गुस्सा नहीं निकाल सकता। अब बचा तू, सच बोल,
नहीं तो इतना मारूंगा सवेरे बैठने के रात को सोने के वांदे हो जाएंगे। सच बोल, सच बोल। शीतल का सौदा मैंने किया था मुखाने से। टिकट के बदले में मुखाने को पैसे और शीतल चाहिए था। फिर मैंने मुखाने के प्यून को पैसे दिए शीतल और मुखाने का वो वीडियो शूट करने के लिए, ताकि अगर मुखाने मुझे डिच करे तो मेरे पास सबूत है। लेकिन सर, दीप्ति और उसके फैमिली के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सर, हमें जो शू प्रिंट मिले थे वो मैच हो गए बबलू यादव से। बबलू यादव? ये बबलू यादव की बेल तूने करवाई थी ना? हाँ, कहाँ है वो? सर, मुझे क्या मालूम। अच्छा, लेकिन आपकी कॉल हिस्ट्री बता रही है कि आपने बबलू यादव से बहुत बार बात की है। मर्डर के 2 दिन पहले भी उसे कॉल किया था और मैसेज भी किया था। सर ये देखिए, बबलू कहाँ है, जल्दी मिल, बहुत ज़रूरी काम है। और सर ये मैसेज उसी दिन का है जिस दिन वकील साहब ने दीप्ति को उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर धमकाया था। तू दीप्ति से बदला लेना चाहता था ना, इसलिए सुपारी दी थी ना बबलू को। बाकी फैमिली क्यों मरवाया? सर मैं दीप्ति से बदला लेना चाहता था, उसकी फैमिली से नहीं सर। कोलैटरल डैमेज जानता है ना? मैंने बबलू से दीप्ति का रेप करने को कहा था, मारने को नहीं कहा था सर। मैं दीप्ति को जिंदा परेशान देखना चाहता था सर। बबलू के साथ आखिरी बात कब हुई? उसी दिन बात हुई थी सर। मैंने सारा काम समझाया, लेकिन उसके बाद उसका कोई फोन नहीं आया। शिरके, ये बबलू का फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। उसने मर्डर किया है, अपने खबरों को अलर्ट कर दो। राइट सर। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, अति तिथे माती। नेता जनता की सेवा करने के लिए होता है, उसका शोषण करने के लिए नहीं। रेडे जाला सर, चला। शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ, बाप अपने बेटी के कन्यादान का सपना देखता है, तूने उसको बेचा। और तू उसका भाई है ना, भाई बहन की रक्षा करता है, तूने इसको सपोर्ट किया। सड़ो जिंदगी भर जेल में। सर तानाजी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, उसे छोड़ दें क्या? छोड़ दो, नजर रखना उस पर। दीपक का क्या हुआ? सर उसका फ़ोन 2 दिनों से बंद आ रहा है और वो अपने मामा के घर था, लेकिन 2 दिन से ही वहाँ से भाग गया सर। हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चल रहा है? ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? शहर में 3 मर्डर हुए और एक भी कातिल नहीं मिल रहा है। सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। क्या ट्राइंग? 2 दिन में मुझे कातिल चाहिए, नहीं तो घर पे बैठो, मेमो दे दूंगा तीनों को। सर ट्राइंग। दीपक जोगले? और कहां था तू? हाँ, हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है तेरे को। कौन से बिल में छुप के बैठा था? सर वो मैं मामा के घर से भी भाग गया था, दिमाग खराब हो गया था मेरा, तो सोचा कि अकेला रहूंगा तो अच्छा होगा मेरे लिए। और तो बारिश में मेरा फ़ोन भी गीला हो गया। मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन मैंने आज फोटो देखी दीप्ति और आई की न्यूज़पेपर में। तूने मारा उन तीनों को? सर मैं उन्हें क्यों मारूंगा? वो तो मुझे और रितु को एक करना चाहते थे। दीप्ति का मुझे कॉल भी आया था कि सब ठीक हो गया है, रितु भी मान गई। क्या? लेकिन रितु ने तो मना किया तुम्हारे साथ सुलह की बात को। तो दीप्ति मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? दीप्ति झूठ नहीं, तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि तेरा लड़की उठाने का प्लान उन्होंने फ्लॉप कर दिया था। मर्डर का मोटिव है तेरे पास, कर ले। सर मैं सच कह रहा हूं। आप चलो घेऊन जा, फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट सगळं चेक करा, इसका मोबाइल ठीक करो और पता करो उस दिन उस एरिया में ये था या नहीं। सर मेरी बात सुनो, वरना मैं यहाँ आता ही नहीं। सर सीसीटीवी फुटेज मिला है सर। सीसीटीवी फुटेज में ना ही दीपक दिख रहा है और ना ही ललित, बल्कि बबलू और तानाजी दिख रहे हैं। ये देखिए। मुझे पक्का यकीन है ये सब कुछ बबलू ने किया है, इसको ढूंढो। हाँ शिंदे, क्या? बबलू मिल गया, सातारा मार्केट के पास एक पान टपरी पे देखा गया। उठा उसको। संभाल के। देखिए सर, हम आपको पहले से बता दें, हमने चोरी करने गए थे और हम सिर्फ चोरी किया, हमने मर्डर वर्डर नहीं किया है।
चोरी का तो कन्फेशन करेगा ही तू, क्योंकि एविडेंस है हमारे पास, तेरे फुटप्रिंट, और तेरे पास जो बैग मिला ना उसमें गहने भी मिले और पैसे भी। और तेरा जो वकील है ना बहुत होशियार है, उसने तेरे को बोला होगा अंदर जाके तू चोरी का कन्फेशन कर ले, सजा कम होगी। वैसा तू मर्डर का कन्फेशन भी कर ले, अच्छा होगा तेरे लिए। अजीब जबरदस्ती है, हम जो किए ही नहीं तो हम क्यों मान ले बताइए। हम वहाँ गए थे पर हम आसपास का माहौल भांपने गए थे। हमारे वकील साहब है ना, उन्होंने हमको पैसा दिया था, वो लड़की का क्या नाम है उसका, दीप्ति का रेप करने के लिए। हम वहाँ गए, अंदर जाके देखे। देख तेरे खिलाफ एविडेंस है हमारे पास, जिस तरह तूने सुधा को मारा उसी तरह तूने दीप्ति का सर फोड़ा। चुपचाप कबूल कर ले, कन्फेस कर ले, सजा कम होगी, नहीं तो जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा। अरे सर जी अजीब जबरदस्ती है, हम बोल तो रहे हैं हमने सिर्फ और सिर्फ चोरी किया, मर्डर वर्डर नहीं किया है। पर रही बात सर फोड़ने की, तो सर फोड़ने का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है, वो तो आप भी फोड़ सकते हैं, ये भी फोड़ सकते हैं, ये भाई साहब भी फोड़ सकते हैं। ले हो देखिए सर जी, हम आपको पहले से बता रहे हैं, हमको मारिएगा आरिएगा मत, नहीं तो हम कोर्ट में जज साहब के सामने जाके बोल देंगे कि इन लोगों ने हमको बहुत मारा है और जबरदस्ती हमसे कबूल करवाया है कि हमने मर्डर किया, जो कि हमने किया नहीं है। अब देख लीजिए, आपको मारना है तो मार। बहुत शाना है रे तू, बाहर से बहुत पढ़ के आया। मारने के अलावा बहुत सारे तरीके हमारे पास कन्फेशन करवाने की। सिरके पोपट बोलला भाई, सारे एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है, ये बच सकता है कोर्ट में। और रही बात तेरा सर फोड़ने की, इसको ऐसी जगह मारो इसके निशान सिर्फ इसको दिखने चाहिए। सर मारिएगा नहीं, सर सब तरीके आजमा लिया है लेकिन कन्फेस नहीं कर रहा है। सर मैंने दीपक का फ़ोन ठीक करवाया। दीपक के फ़ोन में एक कॉल रिकॉर्डर है। जिस दिन दीप्ति का मर्डर हुआ था उस दिन दीप्ति ने दीपक को कॉल किया था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, सुनिए। दादा सब ठीक हो जाएगा। रितु आई थी कल, मैंने उसको बोला कि तुमने गांव की जमीन बेच दी है और तुम दोनों के नाम सुपरमार्केट खुलवा के देंगे, यश से बड़ा बिजनेस खुलवा के देंगे। रितु यश से एंगेजमेंट तोड़ने जा रही है। इसका मतलब रितु ने हमसे झूठ बोला। अबे रोने का नाटक बंद करो। तुम्हारी वजह से हमारे केस की इन्वेस्टिगेशन गलत दिशा में जा रही थी। तुमने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला ना हमसे, लेकिन सच तो दोनों लड़कों को चीट किया तुमने। डबल डेट कर रही थी तुम। देखो सच बताओ, ये तो जेल जाओगी। सर हमेशा से मेरे पीछे लड़के पड़े रहते हैं, पर मुझे सबसे ज़्यादा अमीर लड़के से शादी करनी थी। और इसमें गलत क्या है? अगर लड़की सबको सुंदर चाहिए तो लड़का अमीर मांगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है रितु, प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में है। हर लड़की तुम्हारी तरह नहीं सोचती और लोगों के इमोशंस के साथ खेलना गलत बात है। ये कौन है? ये कौन है? ये मेरा फियांसे यश। सर इसे तो मैंने सतारा मार्केट में देखा था। ये देखिए कंबल और ग्लव्स पहन के घूम रहा है। और सर ये जिस दिन दीप्ति और उसकी फैमिली का मर्डर हुआ उस दिन का फुटेज है। ये देखिए सेम बंदा वहाँ पे दिख रहा है। यही है ना ये? हाँ ये मेरा फियांसे यश है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो अभी पुणे में है। तुमने यश के साथ सुलह की थी? अरे ये प्यार है या टोइंग वैन? कभी भी किसी को उठा लिया? एड्रेस दो यश का। चल। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ ऐसे पकड़ के क्यों लाए? देख तेरी और हमारी दोनों की एनर्जी वेस्ट मत कर। सिरके इसके खिलाफ जो जो सबूत है बोलो इसको। 4 अगस्त के दिन तूने सतारा टोल नाका क्रॉस किया था और उसके पहले 3 अगस्त को ही तू पूना से सतारा वापस आ गया। तू वहाँ एक होटल में रुका, उस होटल की सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। हाँ तो इससे साबित क्या होता है? सातारा में आना जाना कोई गुनाह है क्या? सातारा में आना जाना गुनाह नहीं बेटा, लेकिन एक गाड़ी से उतरकर कंबल ओढ़कर दीप्ति के मोहल्ले में जाना और वहां मर्डर होना ये गुनाह है। और ये सब सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। ये देख, इतना ही नहीं, तेरे क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री भी चेक की हमने। ये जो कंबल और ग्लव्स पहन के तू घूम रहा है ना,
कि तूने मर्डर के एक रात पहले पुणे से खरीदे थे, समझा? दीपक के घर वाले दीपक और रितु का प्यार बचाना चाहते थे, इसलिए सब कुछ किया नहीं है कांड। अरे सर वो दीपक क्या प्यार करता था रितु से? रितु से असली प्यार मैं करता था, मैं। रितु ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया ये बोल के कि वो दीपक जान ले रहा है, पर मैं जानता हूँ ये सब के पीछे वो दीप्ति है। दीप्ति ने परेशान करके रखा था रितु को अपने भाई के साथ पैचअप करने के लिए। सर मुझे गुस्सा आ गया। सर तो मेरी जान है सर। इसे प्यार नहीं बेवकूफी कहते हैं, और इस बेवकूफी का इलाज है हमारी जेल। आज से तेरी ट्रीटमेंट शुरू। सर मेरी बात सुनो सर। मैम सर मेरी बात तो सुनो सर। मैडम, देखा जाए तो इस कहानी में कई अपराधी हैं और यही इसकी सबसे डरावनी बात है। माना यश को बुरा लगा होगा कि रितु ने उससे सगाई तोड़ ली, माना उसका दिल टूटा होगा, पर क्या ये जायज वजह है 3 लोगों की जान लेने की? इसका जवाब आज और हमेशा नहीं में होगा, क्योंकि आप एक गलती को और कई सारी गलतियां करके सही नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम खुद पर अपने गुस्से को या बदले की भावना को हावी ना होने दें, क्योंकि हमारा एक क्षण का गुस्सा कई सारी जिंदगियों को तबाह करने की ताकत रखता है। हमारी एक छोटी सी गलती बहुत बड़े जुर्म की दस्तक हो सकती है। किसी शायर ने कहा है कि एक कदम पड़ा था सरे राह में गलत और तमाम उम्र मंजिल हमें ढूंढती रही। अब मैं आशुतोष राणा आपसे लेता हूं विदा। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।